सदारती इंतखाब MQM आसिफ जरदारी की हिमायत का फैसला न कर सकी। MQM ने सदारती वोट पर आज फिर राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया। PP और MQM के बैकडोर राब्ते जारी हैं। मसबूत पैगाम न मिलने की वजह से पीपल्स पार्टी बहादुराबाद मरकज जाने का फैसला न कर सकी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ डमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए गुज़िश्ता रोज MQM की जानिब से ये कहा गया था कि राब्ता कमेटी फैसला करेगी। राब्ता कमेटी का इजलास हो गया गुज़िश्ता रोज, लेकिन MQM आसिफ जरदारी को सदारती वोट देने या न देने के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकी। इस वजह से आज दोबारा इजलास बुलाया गया है शाम 4 बजे MQM ने, और पीपल्स पार्टी का वफद जो आज बहादुराबाद जाना उनकी जो प्लान में, लेकिन वो भी नहीं हो सका है क्योंकि MQM की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया कि आया MQM ने क्या फैसला किया। यहाँ ये भी जराए बता रहे हैं कि MQM के कुछ रहनुमाओं का ख्याल था कि दिगर रहनुमाओं के बजाय बराह रास्त आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की जाए, सारे मामलात जो हैं वो उनके साथ तय किए जाएं। इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। यही वजह है कि आज दोबारा राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की मुंतज़िर है कि MQM पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी को वोट देने के बारे में क्या फैसला करती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से और कराची से, दोनों से बैकडोर राब्तों की भी एक बात हो रही है। इनडायरेक्टली इन तमाम के एक दूसरे से राब्ते हैं। मुस्लिम लीग नून का भी MQM से राब्ता है, पीपल्स पार्टी का भी MQM से राब्ता है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कल परसों इस्लामाबाद में एक मुश्तरका इजलास हो जाए, इस पे भी बात हो रही है। लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि आज शाम MQM ने जो राब्ता कमेटी का दोबारा इजलास बुलाया है उसमें क्या फैसला करती है। जी, देख रहे हैं आज जो राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया है उस पर MQM क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। सदारती इंतखाबात में वोट किसको दें, MQM ने राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे राब्ता कमेटी का इजलास पाकिस्तान हाउस में होगा। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतालिक अरकान राब्ता कमेटी से राय ली जाएगी। सदारती इंतखाबात में वोट किसको दें, MQM ने राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी आज एक बार फिर जो है सर जोड़ कर बैठेगी। राब्ता कमेटी का इजलास शाम 4 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इस इजलास में सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतालिक अरकान राब्ता कमेटी से राय ली जाएगी और बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम देना है। इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम भी फाइनल किया जाएगा। MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें अली खुर्शीदी और अब्दुल वसीम जो है शामिल हैं। आज जो है फैसला किया जाएगा कि सिंध असम्बली का किसको अपोजिशन लीडर नामजद किया जाएगा। आज के राब्ता कमेटी के इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग से होने वाले मुज़ाकरात से भी अरकान को बाकायदा तौर पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि आइंदा के लाइहा अमल से मुतालिक भी इस इजलास में अहम फैसले लिए जाएंगे। जी, इस इजलास में आइंदा के लाइहा अमल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों की हिमायत हासिल। कमेटी बराए सदारती मुहिम के सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और दीगर के हमरा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी को सदारती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। क्या तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम की अरकान की मुलाकात हुई है, जिसके अंदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमेर शामिल थे। जबकि कमेटी ने जो है इस हवाले से ब्रीफिंग दी है कि कौन कौन सी पार्टियों ने जो है हिमायत का ऐलान किया है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार को बलूचिस्तान अवामी पार्टी, IPP और साथ ही मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है। जबकि अगर हम टोटल वोट की बात करें कि टोटल नंबर इस वक्त क्या बन चुका है, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो हिमायत हासिल है वो 345 अरकान की जो है वो हिमायत हासिल हो चुकी है। ये तमाम सूरत से आगाह किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी को गुज़िश्ता मीटअप के अंदर। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक।
कि सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ केस के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज़ करार दे दिया। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने इस्तफसार किया, जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। के इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हट पड़े हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये जो केस हुआ है इसकी अहम समाअत के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरी वाकिफ़ अली शाह जिनका ताल्लुक पटेल पाड़ा जहांगीर रोड से है, जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पटेल पाड़ा जहांगीर रोड में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। 24 घंटे में सिर्फ 11.5 घंटे जो है बिजली मौजूद रहती है, बाकी 12.5 घंटे जो है बिजली नहीं रहती, जिसकी वजह से शहरियों को और वहाँ के इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत ने के इलेक्ट्रिक के वकील से इस्तफसार किया कि के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस पर, जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लाइन लॉसिंग जहाँ पर बिजली ज़्यादा जाती है या जहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है और ये हुकूमती पॉलिसी है। इस मुतल्लिक़ पेशावर हाई कोर्ट समेत दीगर अदालती नज़ीरे भी मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि एक शहरी आपके सामने खड़ा है और जो बिल भी अदा करता है लेकिन वो लोड शेडिंग से मुतासर है, तो आप इनका मसला हल कैसे करेंगे। जिस पर उनका ये कहना था कि पटेल पाड़ा समेत जहाँ जहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है वहाँ पर बिजली चोरी होती है और बिजली चोरी होने की वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है। हमने वहाँ पर बहुत कार्रवाइयाँ भी की हैं, मुकदमात भी दायर किए हैं और कोशिश यही है कि वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हैं और कोशिश है कि लॉसेस जैसे कम होंगे तो वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया कम होगा। शहरी ने अदालत के अंदर आहो बका करते हुए कहा कि जिस इलाके में ये लोड शेडिंग की जाती है वहाँ पर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है और 75% से ज़्यादा लोग अपना बिल भी अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनका जो फीडर है एक ऐसे इलाके से कनेक्ट किया गया जहाँ पर लोग सिर्फ 18% जो लोग हैं वो बिल देते हैं और वहाँ पर पहले से ही ज़्यादा लोड शेडिंग थी, लेकिन उस इलाके से हमें कनेक्ट किया गया जिसकी वजह से अब जो पटेल पाड़ा जहांगीर इलाका जो इलाका आता है वो भी ज़्यादा मुतासिर रहता है। जिस पर अदालत ने के इलेक्ट्रिक के वकील को कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत लोड शेडिंग का मामला हल करें, जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनको मोहलत दी जाए, वो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक जो बात भी करेंगे और 15 दिन के अंदर पटेल पाड़ा जहांगीर रोड में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जो शिकायतें हैं उनको हल करेंगे। लिहाजा अदालत ने 15 दिन के बाद के इलेक्ट्रिक के वकील से रिपोर्ट भी तलब की है। जैसे ही दरख्वास्त गुजार अदालत के बाहर आए हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि के इलेक्ट्रिक का दफ्तर भी जो है वो एक एम्बेसी की तरह कायम किया गया है, वहाँ पर शहरियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो शहरी अपनी शिकायत लेकर अगर वहाँ जाएं तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब जहाँ 24 घंटे में सिर्फ 11 घंटे बिजली दस्तयाब होगी तो वहाँ पर कारोबार कैसे होगा, बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे या लोग जो हैं वो अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो कैसे करेंगे। लिहाजा उन्होंने अदालत के रूबरू भी यही इस्तदा की है कि कम से कम गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के मुताबिक अगर लोड शेडिंग होती भी है तो वो तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग पता ही नहीं चलता कब बिजली आए कब जाए, तो इसको ख़त्म किया जाए। जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील ने 15 दिन की अदालत से मोहलत तलब की है। जी के इलेक्ट्रिक के वकील ने 15 दिन की मोहलत अदालत से तलब की है। मुमताज़, आप साथ ही रहिएगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड में हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहाँ के रिहायशियों के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस पर अपडेट्स लेंगे। अक्सा, बताइएगा वहाँ के मकीनों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है और
पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड, आपको बताएं वहां पर बिजली बंदिश का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। अहम समाअत हुई है आज अदालत में। सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ ये समाअत थी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज़ करार दे दिया। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने इस्तफसार किया, जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। के इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। और आपको ये बताते चले कि पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड में हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहाँ के रिहायशियों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अक्सा, बताइएगा कि वहाँ के शहरियों को, रिहायशियों को किस तरह की मुश्किल का सामना है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग जो है वो एक अहम मसला बन चुकी है। लेकिन मैं इस वक्त जो है पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ के शहरी बिजली की जो दरख्वास्त है, बिजली की अदम फरहमी के बाद जो है वो हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ रुजू किया और पेटिशन भी दायर की इस हवाले से कि यहाँ पर 14 घंटे की तो एलानी लोड शेडिंग है, लेकिन उसके साथ ही जो है वो गैर एलानी लोड शेडिंग है जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बिजली ग्राउंड में इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ में जो है वो लोग मौजूद हैं और किसी तरह जो है ये बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 14 घंटे की लोड शेडिंग तो होती है, लेकिन गैर एलानी लोड शेडिंग कितनी है ये यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि जो 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है उसका क्या वक्त है। सॉरी, आप मुझे बताएं कि आपके जो भाई हैं उन्होंने पेटिशन दायर किया, आज वो हाई कोर्ट गए, तो अब वहाँ से क्या रुजू, क्या बात सामने आई। वो तो पता नहीं है सामने की बात, मगर इधर जो मसला है ना ये 4-5 सालों से, तो इधर लाइट ऐसे समझो लाइट आती ही नहीं है। और जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ पर दफ्तर के जो अमले को, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो तो हमको इंसान समझते ही नहीं है। और अभी भी अगर आप बिल चेक करें हमारे इलाके का, हमारे सारे बिल पेड है ना, वो हमें हवाले देते हैं इधर उधर के ना, तो हम जो जिस इलाके की बात करते हैं वो बिल आपको भी हम अगर बता दें वो सारे पेड है, मगर जब हम जाते हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं। कोर्ट का रास्ता हमने इसलिए अख्तियार किया ना, तो इधर लोग ये सुन रहे नहीं थे और बदतमीजी में आ गए थे। यानी आप लोगों के इलाके में बिलिंग पूरी है और जब आप इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाते तो वहाँ का अमला जो है वो आपसे तमीज से बात नहीं करते हैं। और आप देख भी सकते हैं, हम खाली ज़बानी बात नहीं कर रहे, आप ये बिल भी चेक कर सकते हैं, और अगर और बिल भी मंगाते और भी हम बताते हैं। कितना वक्त है यहाँ के लोड शेडिंग? लोड शेडिंग तकरीबन 14 घंटे की ऑफिशियल कर रहे हैं और गैर आलानी 4-5 घंटे की। इस तरह 24 आवर्स में से 18 आवर्स ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं। और अगर कभी भी इनको कॉल किया जाता है तो ये कहते हैं कि जी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उस पर काम हो रहा है। मतलब जो एलानिया लोड शेडिंग है 14 घंटे की वो तो है, उसके अलावा टेक्निकल फॉल्ट भी हमारे फील्ड में बहुत आते हैं। माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी टेक्निकल टीम्स है। जो 14 घंटे लाइट जा रही है उसका क्या वक्त? इसका वक्त है सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह 6 से 9, फिर दोपहर को 11:30 से 1:30, फिर उसके बाद आती है 3:30 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे तक, 8 बजे से 12:30 बजे तक, और 11 बजे तक, और 12:30 से 2:30 बजे तक। ये लोड शेडिंग का स्पेल है। 24 आवर्स, मतलब दिन में भी लोड शेडिंग है और रात में भी लोड शेडिंग है। और ना दिन में सुकून ना रात में चैन की नींद यहाँ के शहरियों को मिलती है। ये जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया है जो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है तो रात 3 बजे तक जो है वो बिजली जो है उनको नहीं मिलती है। अब हम देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन आ रहा है जिसमें जो घर में मरीज होते हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना होता है। बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप हार्ट पेशेंट हैं? जी जी। तो इतनी अब जो बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग है इसमें किस तरह से सर्वाइव करते हैं? हमने यूपीएस का थोड़ा इंतज़ाम किया हुआ है, कुछ और इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। बाकी लाइट का तो कोई हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। बस ये कि 15-16 घंटे लाइट नहीं होती, बड़ी मुश्किल से जो टाइम में आती है वो भी ऐसे ही है, बस कच्चा पक्का है, इनका कोई पक्का नहीं है। और बिलिंग इतनी ज़्यादा है कि 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया। एक बल्ब जल रहा है, एक पंखा चल रहा है। पंखा तो अब सर्दी है नहीं चल रहा, लेकिन ये कि 1-2 बल्ब पे भी ये 15-15, 20-20 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं। अब 1-1, 1.5 लाख रुपया लोगों के ऊपर इन लोगों ने चढ़ाए हुए हैं, जो मतलब कोई सबूत ही नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड है उसका, ना कुछ है। इस वक्त आपका बिल कितना है? मेरा तकरीबन 4.5-5 हज़ार रुपये है एक बल्ब पे। जी। तो फिर बिल भी भरते हैं और साथ ही साथ जो है वो दीगर यूपीएस है या उनकी बैटरी का भी खर्चा है? सारा खर्चा बीच में ही मौजूद है। और बच्चे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे मौसम में? अगर हम बात करें कि सुबह स्कूल के टाइम पे बिजली नहीं है, रात को बच्चों के सोने के टाइम पे बिजली नहीं है।
इधर तो ऐसे समझो जैसे वो गांव नहीं होता है। बस हमारे जहन में ये है कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बस गुजारा कर रहे बस। खाली हमें टेंशन ये होती है बिल भरने की बस। यानी बिजली नहीं मिल रही लेकिन बिल की फिर भी टेंशन है। बिल तो ये है, अगर जब हम वहाँ जाते हैं तो वो किस्तों में कर लेते, और जो फर्ज करो अगर 1000 रुपये का जो पेड़ बनता है वो 5000 डाल देते, वो फिर हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका इलाका कुंडा लगाता है। तो आके देख ले कुंडा किधर है, यहाँ पर कुंडा नहीं है, वो दूसरे इलाके को हमारे उसमें डालते। अभी आप आए, आप विजिट भी कर सकते हो हमारे इलाके में कुंडा किधर है, वो दूसरी जगह का जिधर उनका जोर नहीं होता है XYZ, वो हमारे उसमें डालते। तो हमें फिर जो लोग जो बिल भरते उनका फिर एरिया ऐसी जगह पर लगाया जाए लाइन ना, जहाँ से वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो। यहाँ पर ऐसे भी इलाके हैं जिधर लोड शेडिंग नहीं होते। बिल्कुल, पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड की मकीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। पटेल पाड़ा बिजली ग्राउंड से हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहाँ के रिहायशियों से बात करी थी, उन्हें शदीद परेशानी का सामना है, जबकि अदालत के बाहर हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें। आप दोनों बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का पानी और आबपाशी निज़ाम पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आला सिंध के वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह बोले, वाटर बोर्ड को एक मौसर और बेहतरीन इदारा बनाने पर काम कर रहे हैं, हम वाटर बोर्ड को जल्द अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। डायरेक्टर सूरज कुमार बोले, सखर बैराज और धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है, कराची वाटर बोर्ड कमर्शियल इदारा होना चाहिए। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजीज जमाली। आजीज, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के अहम वफद ने आज मुलाकात की है सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह से। इसमें वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर सूरज कुमार भी थे और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब एहसन भी थे। इस मुलाकात में खासतौर पे कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के हवाले से अहम बातें हुई हैं और इसमें वर्ल्ड बैंक का कहना था कि वाटर बोर्ड को अपने पैरों पर खड़ा करना है ताकि ये कराची के पानी के निज़ाम को ठीक कर सके। और इसमें कहा गया है कि इस वक्त वाटर बोर्ड अपनी बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकता, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने और वर्ल्ड बैंक ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के निज़ाम को और सूबा सिंध में आबपाशी के निज़ाम को मिलकर सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक बेहतर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि वो चाहते हैं कि वाटर बोर्ड को एक मौसर और बेहतरीन इदारा बनाया जाए, लेकिन उसके लिए जो फंड्स की ज़रूरत है उसमें हमें वर्ल्ड बैंक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हवाले से बताया गया है, इसमें मेयर कराची भी थे इस इजलास में, जिसने बताया है कि वाटर बोर्ड की जो वसूलियाँ हैं अब बेहतर हो गई हैं। 1.6 बिलियन रुपए वसूल किए गए हैं और उसको हम बेहतर कर रहे हैं ताकि वसूलियों से जो आमदनी हो और वाटर बोर्ड को बेहतर बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आजीज जमाली।